हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के कीवर्ड्स की सीरीज पर चल रहे थे, जिसमें हमारा ये 7th वीडियो है। देखिए 89 तक हम लोग देख चुके थे, 90 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आते हैं चैप्टर 7 में, जिसमें कहा गया है चीज़ें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। देखिए 91 बात कर रहा है, सेक्शन 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। देखिए कह रहा है इस धारा में किसी बात के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में थाना अध्यक्ष अथवा न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने हेतु आदेश या समन जारी करने का प्रावधान किया गया है। पहला पॉइंट है, आदेश या समन किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने हेतु जारी होगा। अन्वेषण के दौरान थाने का भार साधक अधिकारी आदेश देगा। जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के मध्य न्यायालय समन जारी करेगा। आदेश या समन उस व्यक्ति को होगा जिसके कब्जे व शक्ति में दस्तावेज आदि हैं। ऐसे आदेश या समन का अनुपालन न करना धारा 175 भारतीय दंड विधान का अपराध होगा। इस धारा का प्रावधान धारा 123, 124 साक्ष्य अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस धारा के प्रावधान डाकतार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होंगे। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र AIR 1954 पेज नंबर 300 के बाद में माध्यमिक उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि इस धारा के अंतर्गत अभियोजन के सहायतार्थ किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध समन नहीं जारी किया जा सकता है। गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल AIR 1965 पेज नंबर 1251 में उच्चतम न्यायालय ने हेल्ड किया कि इस सेक्शन में कि व्यक्ति शब्द जिसके कब्जे या शक्ति में कोई दस्तावेज या चीजें हैं के अर्थान्वयन में कहा कि इसमें अभियुक्त व्यक्ति की सम्मिलिति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धारा में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति शब्द है। अभियुक्त व्यक्ति को सम्मिलित करना संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन होगा। 20 का सब क्लॉज 3 में का उल्लंघन होगा। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को कोई दस्तावेज या चीज पेश करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं 92 की। 92 क्या बात कर रहा है, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया कि जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय की राय में डाकतार प्राधिकारी की अभिरक्षा में दस्तावेज, पार्सल चीज जो भी हैं अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए तो मजिस्ट्रेट न्यायालय डाकतार प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज को उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट को न्यायालय को निर्देश कर दिया जाए आदेश मिलने तक, तो ये चीज उसको निर्देश कर दे। फिर बात कर रहा है 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए तलाशी वारंट जारी करने का प्रावधान किया गया है। पहला पॉइंट है, क्या है, तलाशी वारंट कोई न्यायालय जारी करेगा। तलाशी वारंट तब जारी होगा जब सेक्शन 91 और 92 के अनुपालन में दस्तावेज या चीज प्रस्तुत नहीं होती है। न्यायालय तलाशी वारंट जारी करने का कारण अभिलिखित करेगा। तलाशी वारंट में ऐसा निर्दिष्ट होगा उसके अनुसार तलाशी ली जाएगी। डाकतार अधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र आदि के लिए जिला मजिस्ट्रेट या CJM तलाशी वारंट जारी करेगा। बात करते हैं 94 की। सेक्शन 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज या आपत्तिजनक वस्तु होने का संदेह है। पहला पॉइंट है, इस धारा के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तलाशी वारंट DM, SDM या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है। तलाशी के लिए कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का पुलिस अधिकारी अधिकृत है। तलाशी वारंट चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज या आपत्तिक वस्तुओं के लिए जारी होगा। उस स्थान की तलाशी जहां ऐसी वस्तु जमा है या बेची जाती है या उत्पादित होती है, ऐसे स्थान की तलाशी वारंट में निर्दिष्ट रीति से कराई जाएगी। ऐसी तलाशी में पाई गई वस्तुएं अभिग्रहित की जाएंगी। आपत्तिजनक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण व सामग्री कब्जे में ली जाएगी। ऐसे स्थान में पाए गए अपराध से सशक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में
लिया जाएगा। 95 बात कर रहा है कुछ प्रकाशनों के संप्रहित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। इस धारा में कतिपय समाचार पत्रों, दस्तावेजों एवं पुस्तकों के संप्रहित एवं उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी किया जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए पहला पॉइंट है प्रकाशनों को संप्रहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ऐसे प्रकाशनों को संप्रहित किया जाएगा जिसमें ऐसी बात प्रकाशित है की गई जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का 153 खा 292, 293, 295 का के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कोई मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकाशनों की जब्ती हेतु तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ऐसी तलाशी वारंट उपनिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। बारगुर रामचंद्रयप्पा बनाम कर्नाटक राज्य SCC 2007 पेज नंबर 11 में अवधारित किया गया कि यदि संपहरण लोकहित में किया गया है तो निसंदेह ऐसे व्यक्तिगत हित पर वरीयता दी जाएगी। सेक्शन 97 है सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी। इस धारा का उद्देश्य सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने के लिए सशक्त बनाता है। इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ऐसा तलाशी वारंट परिरुद्ध व्यक्ति के लिए जारी होगा। तलाशी में परिरुद्ध व्यक्ति के मिलने पर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन 98 है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। इस धारा में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का प्रयोग शस्पथ परिवाद प्रस्तुत होने पर करेगा। जब किसी स्त्री को विधि विरुद्ध उद्देश्य से निरुद्ध रखा गया हो, जब किसी 18 वर्ष से कम की बालिका को संरक्षक की इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध किया गया हो, मजिस्ट्रेट स्त्री को स्वतंत्र करने या बालिका को संरक्षण को वापस करने का आदेश देगा। बात करते हैं 100 की। 100 बात कर रहा है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। लेकिन 99 से कुछ नहीं बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी जो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट को अगर विश्वास करने का कारण है कि परिरुद्ध कोटि में आता है तो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ये है। और फिर 98 है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति थी। 99 है तलाशी वारंट का निर्देशन आदि इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं सेक्शन 100 की। बंद स्थान की बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। इस धारा में बंद स्थान की तलाशी एवं उसकी प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है। बंद स्थान का बाहर साधक व्यक्ति मांग करने पर तलाशी लेने देगा। ऐसे स्थान पर प्रवेश की अनुमति न मिलने पर धारा 47 सब क्लॉज 2 के अनुसार कार्यवाही करेगा। बंद स्थान या उसके आसपास पाए गए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। बंद स्थान की तलाशी साक्षियों की उपस्थिति में ली जाएगी। उचित व्यक्ति कारण के तलाशी का साक्षी बनने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 187 का अपराध होगा। तलाशी में कब्जे में ली गई सब चीजें की सूची तैयार की जाएगी। ऐसी सूची का स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे। ऐसी सूची की एक प्रति बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति को दी जाएगी। देखिए केस लॉ है इसके साथ। तेज बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य SCC 1970 पेज नंबर 1 में अवधारित किया गया कि तलाशी साक्षियों की मौजूदगी में नहीं ली जाती है तो वह अवैध नहीं मानी जाएगी और ऐसी तलाशी संदिग्ध मानी जाती है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दलवीर सिंह AIR 1994 SCC पेज नंबर 1872 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस धारा के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी सामान्यतः किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान या अपराध का संदेह होने पर सामान्य अनुक्रम में ली जाती है। लेकिन जहां पुलिस अधिकारी को AD
एडीपीसी एक्ट, एडीपीसी एक्ट से संबंधित माल मिलने की संभावना हो वहां पुलिस अधिकारी एडीपीसी एक्ट के अधीन तलाशी ले सकेगा। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। बाकी इसके आगे के सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। थैंक यू गाइज।